इसको किसको कसूरवार ठहराएंगे? हमारे नुमाइंदे बुज़दिल हैं, नाअहल हैं, अवाम का मुकदमा लड़ने की सलाहियत नहीं रखते। ये जाकर सिर्फ अपने जो कोई चीफ मिनिस्टर के बूट पॉलिश करता है, कोई प्राइम मिनिस्टर के बूट पॉलिश करता है, ये बूट पॉलिशों से जो है इस हजारे को इसके हुकूक नहीं मिलने। अपनी तरफ से जदोजहद तो कर रहे हैं, जिस तरह दमदौर बाईपास अगर आप देख लें, एहसान नहीं कर रहे, लोगों का वोट लेकर गए हुए, कोशिश उन पर लाजिम है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व समीन, आज हमारे जो मेहमान है वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सरदार फ़दाई अहमद उनका नाम है। अब्टाबाद का कोई भी इशू होता है, अवाम का इशू, उस पर अपनी लब कुशाई करते हैं, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश भी करते हैं ताकि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए और आला हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है उन तक ये पॉइंट डिग आउट करते हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़दा भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हारून भाई। फ़दा भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। फ़दा साहब, जो भी जैसे अब्टाबाद पाकिस्तान में कोरोना आया और इस तरह अब्टाबाद में भी एक PCR मशीन लगाने की बात आई, उस वक्त भी आपने बड़ा एहतजाज किया और आपने लबकुशाई की। अभी शारा रेशम का कल अफ्ताह हो गया है और उस पर 40 करोड़ रुपए की लागत से इस रोड को रिकारपेटिंग कर रहे हैं नए सिर से। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या जो हमारा शहर का झील बन जाती थी, तालाब बन जाता था इस पूरे रोड पे, शायर रेशम पेश, बल्कि शायर शर्म आप कह सकते हैं, तो इससे अवाम को फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून भाई, बात यह है कि पहले तो आपने बात की इफ्तिताह हो गया। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये हमारे नुमाइंदे जिनको को के इस वक्त अपनी नाकामी का मातम करना चाहिए, वो इस इफ्तिताह का जश्न मना रहे हैं। ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। जो आपने बात की शाराए रेशम के ऊपर 40 करोड़ रुपया लगाने की, तो ये NHA का फंड है, जो NHA का एक पूरे पाकिस्तान को NHA जो है एक इदारा है जो कि पूरे पाकिस्तान में जिसकी सड़कों का जाल है, उसके पास सालाना फंड्स होते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के। वो उसमें से देखता है कि उसने वो फंड पाकिस्तान के किस हिस्से में कहाँ पर कितना फंड लगाना है। चूंकि ये जो शराए शर्म है, ये पिछले 8-10 साल से इसकी हालत बहुत अबतर है और आपने देखा है कि इस पे जहाँ दरिया जो है जन्म लेते हैं, वहाँ पर जो खड्डों का एक ऐसा माहौल है कि वहाँ पे पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। तो NHA ने 40 करोड़ रुपया खुदा करके, क्योंकि इस रोड को मजीद नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता था, वो 40 करोड़ का मुरम्मती काम यहाँ पे शुरू किया है जो कि पैचेस में होगा। ये कोई कारपेटिंग नहीं हो रही इस रोड की, ये टुकड़ों में इसकी कारपेटिंग होगी। उसका क्रेडिट लेने के लिए ये लोग जैसे PCR मशीन के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे, वही टोला सारा का सारा जो है वो ये शाराए रेशम के इफ्तिताह के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से इनको अपने गरिबानों में झांक कर कौम के सामने शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए। ये इफ्तिताह का जश्न जो है मनाने का इनको कोई हक हासिल नहीं है। फ़दा साहब, आपने जैसे कहा इफ्तिताह का जश्न नहीं मनाना चाहिए। अगर आप देखिए NHA अगर फंड लगाती, पिछले कई सालों से इस रोड की अबतर हालत है, खंडरात बना हुआ है और नाले नहीं बने हुए हैं, तो ये 40 करोड़ रुपए जो है बकौल अली खान जदून जो पाकिस्तान कौमी असम्बली के मेंबर हैं अब्टाबाद से, उनका कहना है कि मैंने NHA को फंड रिलीज करवाया है। अगर NHA या महकमे हमारे लगाते तो पहले भी इधर थे, तो इट्स मीन कि आप उनको क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने फंड कहां से रिलीज करवाया है? क्या ये किसी ADB से रिलीज हुआ है? मुझे बता दें, क्या ये फेडरल गवर्नमेंट की ADB से रिलीज हुआ है या कि सूबाई असेंबली की ADB से रिलीज हुआ है? इसका ADB से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये NHA का अपना रिपेयर मेंटेनेंस का फंड है और ये अली खान साहब ने किसी से नहीं रिलीज करवाया। देखें, जो ADBs होती हैं वो जून में जाकर 30 जून को एक्सपायर हो जाया करती हैं। ये मेरी NHA हुकाम से जाती तौर पे बात हुई है, उन्होंने कहा ये इसका ADB से कोई ताल्लुक नहीं है और ये 30 जून को भी एक्सपायर नहीं होगा। अगर इसका अवार्ड जो है वो 30 जून के बाद भी होता है तो ये फंड हमारे पास रहेगा। ये फंड्स वो हैं जो वो जनरेट करते हैं, टोल टैक्सेस लेते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। NHA आपने देखा है कि वो टोल लेती है, दूसरे तरीकों से जो अपने फंड जनरेट करती है। ये उस फंड में से हमें 40 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है। दूसरी बात, आपने बात की कि इन्होंने अगर ये कर भी दिया है, ये काम अगर आगे 40 करोड़ का होने भी जा रहा है, जो कि पैच वर्क, जो कि बड़ी टाकियों का काम होगा। रिकारपेटिंग में कहीं हम पैच वर्क हैं, जिस तरह पहले हमेशा NHA करता है। पहले छोटी टाकियां लगती थी, इस दफा थोड़ी बड़ी टाकियां लगेंगी, ये फर्क जरूर है। लेकिन इसमें मैंने NHA हुकाम से खुद पूछा है कि इसमें निकासी आपके लिए आपने कितना फंड रखा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था।
जब तक इस रोड के साथ निकासी आप नहीं होगी, यहाँ पे दोबारा दरिया खड़ा होगा और ये मॉनसून आने वाला है, आगे बरसात का मौसम आ रहा है और ये जो इनकी टाइमिंग है ये भी इंतहाई नाकिस टाइमिंग है। जैसे ही ये रोड कंप्लीट करेंगे उसके साथ ही जो है बरसात की बारिशें शुरू हो जानी है। 40 करोड़ रुपया बारिश की नजर हो जाएगा, ये बह जाएगा इस पानी में। अवाम को फायदा नहीं होगा। अवाम को ये फायदा होगा कि अवाम जैसे पिंक बसों का अवाम को फायदा हुआ कि अवाम का पैसा जो है वो उसको खुड़े लाइन लगाया गया, इसी तरह ये पैसा जो है ये पानी में बहाया जाएगा। अवाम को इससे ये फायदा होगा कि शायद महीने 2 महीने के लिए जो है रोड थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, उसके बाद फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। फदा भाई, लोगों को और पाकिस्तान के अवाम को और खासकर अब्टाबाद के अवाम को ये बात हमें सोचनी चाहिए, NHA ने पैसा दिया है या अली खान मंजूर करवा कर लाया, जो भी है जहां से भी आया पैसा आ गया है, तो 40 करोड़ रुपया अब्टाबाद के अवाम का जाया नहीं होनी चाहिए। क्या हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम उस पहले ऐसी ड्रेनेज सिस्टम हो उसके बाद ये पेच वर्क हो? या देखें, यही तो प्रॉब्लम है। अगर ये 40 करोड़ रुपए में से जो एटलीस्ट जो चोक पॉइंट्स हैं जहां से पानी जो है हमारा वो दरिया की सूरत इख्तियार करता है, उन चोक पॉइंट्स के लिए ही कोई 8-10 करोड़ रुपया लगा देते तो ये पानी का मामला हल हो जाता। ये जो खड्डे पड़ते हैं ये पानी से पड़ते हैं, ये गाड़ियों से नहीं पड़ते। सही। और पानी का कोई इलाज है नहीं, ये पानी का इलाज कर नहीं रहे और रोड जो है कारपेट ऊपर डाल रहे हैं, जो भी ये इस वक्त इनका दावा है, तो वो बहुत आर्जी काम होगा और ये पैसा जाया होगा। और मैं ये कहता हूं कि अवाम का पैसा जाया नहीं होना चाहिए और इसको किसी मुनासिब जगह लगना चाहिए। जो हमारे आपके शहर में निकासी आपका कोई निज़ाम ही नहीं है, और जब इनसे बात करें, जो भी इनके मुतलका लोग हैं, वासा से बात करें, DC से बात करें, TMA से बात करें, कैंट बोर्ड, एक बदमाशी कैंट बोर्ड ने बनाई हुई है कि कैंट बोर्ड ने नक्शे पास किए हुए हैं और ये तजावजात हुई हैं। ये तजावजात कोई आसमान से तो नीचे नहीं उतरी ना। इस चीज का तो इल्म हमारी जो हुकूमत है उसको भी पता है। उस्मा रियाज जदून साहबा ने उस दिन असम्बली फ्लोर पर भी बड़ी आवाज बुलंद की है, बल्कि अली खान जदून ने खुद मेरे साथ आपने एक प्रोग्राम में बात किया कि 1000 से अबाव घर जो है और दुकानात वगैरह जो बनी हुई है वो तजावजात की जद में आई हुई है। फदा साहब, दूसरी आपसे ये पूछना था, पूरे पाकिस्तान के बड़े जिस तरह BRT के लिए पैसे रखे गए हैं, स्वात मोटरवे के लिए रखे गए, अब्टाबाद के लिए 11 बिलियन रुपए की बात हो रही थी इस रोड के लिए, तो वो इस ADP में नहीं रखा गया। देखें जी, ये नवाज शरीफ के वक्त से ये 11 बिलियन की बात हो रही है और ये एक दफा ये 11 बिलियन का पूरा जो है PC1 बनाकर उसमें एक्नेक में इसको पेश भी किया गया, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत ने इसको पास नहीं किया। उसके बाद खान साहब की हुकूमत आ गई, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये कहते हैं, मैंने सुना हमारे एक MNA साहब हैं कह रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से मईशत खराब है। मुझे हैरत इस बात पे है कि कोरोना की वजह से मईशत खराब है, लेकिन BRT के लिए 9 अरब 66 करोड़ रुपया का फंड जो है वो रिलीज किया गया है, जो 17 अरब से शुरू हुआ 100 अरब क्रॉस कर चुका है। स्वात मोटरवे जो वजीर आला के घर को जाती है जो सड़क, उसके लिए अरबों रुपया का फंड जो है इसी ADB में डाल दिया गया है। एक छोटी सी कंपनी है KP ऑयल एंड गैस, उसके लिए 30 अरब रुपए का फंड इसी ADB में जो है डाला गया है। जब हजारा की बारी आती है तो फंड नहीं होता। मेरे ख्याल आप इसको किसको कसूरवार ठहराएंगे? आप हमारे नुमाइंदे बुज़दिल हैं, नाअहल हैं, अवाम का मुकदमा लड़ने की सलाहियत नहीं रखते। ये जाकर सिर्फ अपने जो कोई चीफ मिनिस्टर के बूट पॉलिश करता है, कोई प्राइम मिनिस्टर के बूट पॉलिश करता है, ये बूट पॉलिशों से जो है इस हजारे को इसके हुकूक नहीं मिलने। आप हजारे के लोगों का वोट लेकर गए हुए हैं, आप पर लाजिम है कि आप हजारे के लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। नहीं तहफ़्फ़ुज़ कर सकते तो आपको आने वाले इलेक्शन में देखें, अली खान है, मुश्ताक गानी साहब है या कलंदर लोधी साहब है, अपनी तरफ से जदोजहद तो कर रहे हैं। जिस तरह दमदौर बाईपास अगर आप देख लें, हमारा ये बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस तरह के जो प्रोजेक्ट है, कॉलेज वगैरह बना रहे हैं, तो ये अपने अली खान है, ये अपनी कोशिश तो कर रहे हैं। देखें जी, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोशिश करने एहसान नहीं कर रहे, लोगों का वोट लेकर गए हुए हैं, कोशिश उन पर लाजिम है, लेकिन कोशिश सिर्फ लाजिम नहीं है, नतीजा भी लाजिम है। उन्होंने हमें नतीजा लेकर देना। हम उनकी आनियों जानियों की तारीफ नहीं कर सकते, हम तारीफ करेंगे वो लेकर आए, काम लेकर आए। इस रोड की ओवरहेड जो इलेक्शन में दावा किया, जो इलेक्शन के दावे थे उनको पूरा करें। हम तालियां बजाएंगे इनके लिए, हम खुद तालियां बजाएंगे, लेकिन ये आनियों जानियों पे तालियां हम नहीं बजा सकते। आप तनकीद बराए तनकीद पे यकीन नहीं रखते हैं, तनकीद बराए असलाह। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अच्छा काम करेंगे, हम इनको खड़े होकर सलाम करेंगे
और इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। लेकिन जब अच्छा काम नहीं करेंगे तो अवामी नुमाइंदे हैं, इनको हमारी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। और मैं देख रहा था वो इनको अक्सर गुस्सा आ जाता है, कोई सख्त सवाल होता है तो ये गुस्से जो है करने के लिए यहाँ पर नहीं लाए गए। ये अवाम को जवाबदेह है और आपको जवाब देना होगा अवाम को। आपको अवाम की बात बुरी लगती है तो कोई और प्रोफेशन चूज करें। ये सियासत साबका दौर में भी मुस्लिम लीग नून की बड़ी लीडरशिप यहाँ पर रही है, उसमें भी अब्तबात के लिए कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं लाई। पीटीआई के फिर कुछ आप मेगा प्रोजेक्ट गिन सकते हैं। मैं इस बात से आपसे इत्तेफाक करता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने तो मुकम्मल तबाही इस जो है शहर को कभी कुछ भी नहीं दिया, और इस शहर ने और इस हजारे ने मुस्लिम लीग को बहुत कुछ दिया है, लेकिन पीटीआई ने भी कुछ नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूं, और ये मुस्लिम लीग और पीटीआई दोनों की सियासत मानसेरा रोड के अंदर दफन होगी। ये मैं आपको आज पेशन गोई कर रहा हूं, और अल्लाह हमें तौफीक दे, कोरोना से थोड़ा सा हमें सांस लेने का मौका मिले, हम इस मानसेरा रोड को बंद करके इन दोनों जमातों का जो चेहरा है वो अवाम के सामने लेकर आएंगे। तो आप अपना जो 40 करोड़ रुपया लगा रहे हैं इसको जाया नहीं होने देंगे? अगर ये तो जाया होगा इसका तो आपको, अब जब इन्होंने ये शुरू कर दिया बगैर निकासी आपका कोई इंतजाम किए ये शुरू कर दिया है, साथ ही हमारे मानसून की बारिश आनी है, मेरा ये ख्याल है ये 40 करोड़ जाया होगा। लेकिन जब ये जाया हो जाएगा तो इनकी सियासत दफन हो जाएगी। शुक्रिया। ये थे सरदार फदाद साहब। इनका ये कहना है पाकिस्तान तरीक इंसाफ के जो हमारे यहाँ से मुंतखब लीडरशिप है उनकी सिर्फ आनियाँ जानियाँ है, ये NHA की मेंटेनेंस का सालाना फंड है। अगर जी अपना फंड लाते तो ज़्यादा बेहतर होता, उस पर तख्ती लगाते, उसकी नकाब कुशाई करते। लेकिन दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है जैसी मानसून की बारिशें होंगी ये 40 करोड़ रुपया जो अब्टाबाद का है वो बारिश की नज़र हो जाएगा और अवाम इससे मुस्तफ़ीद नहीं होंगे। ये पाकिस्तान का भी नुकसान है, अब्टाबाद के अवाम का भी नुकसान है। और इनका ये भी कहना है जब ये पानी की वजह से निकासी आपका बंदोबस्त ना करने की वजह से 2-3 माह के लिए ये रोड रहेगा, उसके बाद जिस तरह रोड तबाह होगा इसी तरह इनकी सियासत भी शायद रेशम पर ही दफन हो जाएगा। मुझे और मासपा टीम को जुनैद अब्बासी के साथ इजाजत दीजिए। अपने और अपने अहल खाना का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज।